एक बार कहते हैं राजमहल में मखमल के गद्दों पे महाराज जनक लेटे हुए थे। अनेक रानियां दासियां सेवा में संलग्न थी। नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन सामने सजाए गए थे और सेवा के मध्य कब आंख लगी जनक जी को पता ही नहीं चला। आंख लगी तो आंख लगते उन्हें को स्वप्न आया और स्वप्न ऐसे आया, दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल भिखारी सुनको देखा। कहां लेटे हैं? राजमहल में मखमल के गद्दों पे लेटे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन सजे हुए हैं। अनेकों रानियां दासियां नौकर चाकर सेवा में लगे हुए हैं और सेवा करते करते जनक जी की आंख लगी तो सपना आया और सपने में दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल भिखारी। एक दिन नहीं, एक सप्ताह व्यतीत हो गया। जीवा पे रखने के लिए अन्न का एक दाना नहीं मिला। 7 दिन का भूखा कितना कमजोर हो जाता है। जिस दरवाजे पे भीख मांगने जाए तो भिक्षा में धुतकार मिलती है। एक दरवाजे पे, दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे पे। इतने में कोई भला इंसान मिल गया। कहा बाबा उधर सामने का लंगर चल रहा है, वहां जाओ, वहां तुम्हें भिक्षा मिलेगी। दुनिया वालों के दरवाजे पे तो धुतकार मिलेगी। अब कुछ ढाढ़स बंधा कि अन्न क्षेत्र है वह अन्न वितरित होता है तो तुझे भी भिक्षा मिलेगी। वो भिखारी अन्न क्षेत्र के जैसे द्वार पे पहुंचा उसी समय दरवाजा अन्न लंगर का बंद हो गया। चिल्लाते हुए नीचे गिरा। मालिक ने ऊपर से देखा, कहा रे बहुत शुदा से भूख से पीड़ित व्यक्ति है, रुका सुखा जो भी बचा है तुम ले जाकर इसके पात्र में दो। उन लोगों ने जैसे ले जाकर के भिक्षा का अन्न पात्र में दिया, अन्न की खुशबू, प्राणों का संचार हुआ, हौसला बंध गया, अब तुम बच जाएगा। इतने में एक बाज पक्षी ने झपटा मारा, खपर नीचे गिर गया, भिक्षा का अन्न बिखर गया, एकदम जोर से मारा गया। क्यों? अन्न बिखर गया, 7 दिन का भूखा था। आंख खुली तो सामने रानियां खड़ी है, दासियां खड़ी है, नौकर खड़े हैं, चाकर खड़े हैं, 56 प्रकार के व्यंजन है, राजमहल में है, मखमल के गद्दों पे। ऐसा झटका लगा। अब एक ही बात उनके मुंह से निकल रही है, ये सच है या वो सच है? राजमहल में राज सिंहासन पे बैठे हैं, आने वाले मंत्री संतरी जितने दरबारी है सबके सामने एक ही बात दोहरा रहे हैं, ये सत्य है या वो सत्य है? मैं उत्तर चाहता हूं। किसी मंत्री संतरी को समझ में नहीं आ रहा महाराज का उत्तर क्या है। ये इनका प्रश्न ही क्या है, ये पूछना ही क्या चाह रहे हैं? राज्य के सरहद में रहने वाले जितने विद्वत समाज के विद्वान थे सबको राजमहल में आमंत्रित किया। जनक जी कहने लगे 24 घंटे में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर उत्तर नहीं मिला सबको जेल में बंदी बना दूंगा, काल का उत्तर में डाल दूंगा। जीवन में कभी लौट के अपने घर नहीं जा पाओगे। अब जनक जी की राज्य की सरहद में एक ब्राह्मण देवता, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और उस पुत्र का शरीर जो है जन्म से टेढ़ा मेढ़ा है, 8 जगह से मुड़ा हुआ, अष्टावक्र, अष्ट ने 8, वक्र ने टेढ़ा, जिसका शरीर 8 समय से कुबड़ा है। और जनक जी ने भरे दरबार में घोषणा की, मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहे
ये घंटा है और ये हथौड़ा जाकर इस घंटे पे चोट करें ताकि मुझे पता चले इन विद्वानों में से अमुक व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। उधर अष्टावक्र अपनी मां से पूछते हैं, मां मेरे पूज्य पिताश्री कहां है? बेटा बहुत प्रातः है, बहुत जल्दी राजमहल में गए। मां सुबह गए, अब तक लौटे नहीं। लगता बेटा वो कभी लौट के वापस आने वाले भी नहीं है। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी नहीं, इस राज्य की सरहद में रहने वाले सारे विद्वानों को राजमहल में बुलाया है। अगर जनक जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उन विद्वानों में से एक भी कभी अपने घर को लौट नहीं पाएंगे। अष्टावक्र कहता, मां उन सारे ब्राह्मण देवताओं को मैं मुक्त करके लाऊंगा। मां को हंसी आई। शास्त्रों का अध्ययन करते 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 वृद्ध हो गए, जिनकी आंखों की ज्योति वो भी मंद पड़ गई। बेटा तू तो कल का बच्चा, तू क्या जानता है? मां के मना करने पर भी अष्टावक्र राजमहल में पहुंचते हैं। दरबार में प्रवेश किया, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ। और अष्टावक्र ने प्रवेश करने के साथ हथौड़ा उठाया, जोर से कस करके पूरी ताकत से घंटे में प्रहार किया। जितने विद्वान थे पीछे मुड़ करके देखा, अष्टावक्र को देखा, सारे विद्वान ठहाका लगा लगा के हंसने लगे। हंसते 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 लोटपोट हो गए। जब हंस करके थक करके मौन हुए, अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगे। सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज नादान बालक ने हम लोगों का उपवास किया, इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जनक जी कहने लगे, बालक तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र कहने लगे, महाराज मेरे से पहले ये अपने आप को स्वयंभू विद्वान जो है ये हंसे थे, इनसे पूछे ये क्यों हंसे थे? जनक जी कहने लगे, हे विद्युत वरेण्य ब्राह्मणों, आप लोग क्यों हंसे थे? महाराज बालक को ये पता नहीं घड़ियाल कौन बजाने की पात्रता रखता है। दूसरी बात, शरीर को देखो तो इस कुबड़े को ये पता नहीं इतने विद्वान बैठे हैं, एक भी प्रश्न देने के अंदर सक्षम नहीं है, सबके सारे निरुत्तर हो चुके हैं। बच्चे ने घड़ियाल बजाया। जनक जी कहने लगे, बालक अगर अपने प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुए हो, मैं जानना चाहता हूं आप क्यों हंसे? अष्टावक्र कहने लगे, चाम की परख चमारी जाने, गुनिया गुण को करत बखाने। महाराज इन चमारों से आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान जानना चाहते हो? क्या कहा? तो ब्राह्मणों के तो जले पे नमक छिड़क दिया, आग लग गई। हमें चमार कह रहा है। बालक ये ब्राह्मण लोग हैं, तुम इन्हें चमार कह रहे हो? महाराज ये चमड़ी को ही पहचानते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा तो मेरा शरीर है, चमड़ी दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी तो हड्डियां। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं। ये बेचारे चमड़ी को देखते हैं, उस बारे में बोलते हैं। इतना कहते भ्रिकुटी भूमि दर्शन सबकी नजर जमीन में गड़ गई। अष्टावक्र कहने लगे, राजन क्या जानना चाहते हो? बालक मैं ये जानना चाहता हूं, ये सत्य है या वो सत्य है? ये झूठ है या वो झूठ है? अष्टावक्र कहने लगे, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। जनक जी कहने लगे, मेरी समस्या को तो आपने और बढ़ा दिया, मैं समझ कुछ नहीं पाया।
महाराज मैं कह रहा हूं ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। अगर सपना अवस्था की दृष्टि से देखो तो सपन का संसार जो दिख रहा था, जब तक सपना आ रहा था तब तक वो सत्य था। और अब ये दिख रहा है जो जागृत अवस्था में ये सत्य है, तभी तो दिख रहा है। और वो झूठ इसलिए क्योंकि इस समय वो दिख नहीं रहा। सत्य होता तो दिखता, और ये झूठ इसलिए अगर ये सत्य होता तो सपनावस्था में भी दिखता। जनक जी कहने लगे तो सत्य कौन है? हमारा न सत्य वो है न सत्य ये है, तीनों अवस्था का जो दृष्टा है